जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है। वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में ही व्यर्थ हो जाना, दूसरी योनि में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, ये मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है, ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योरगते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता, जरा सा हिलाया माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए।